9वीं के बच्चों का एक डाउट था कि 2 पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। उसका मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। देखिए 2 पाई एक परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय है? एक्चुअली इसका नाम क्या है? 2 पाई। 2 पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जब दोनों का गुणा करूंगा तो मुझे एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आप सबको पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन बटे में क्या नहीं होता है? 0। तो हम कुछ नहीं लेते, 1 ले लेते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो कभी ना समाप्त होने वाली संख्या होती है। देखते हैं अब, है ना। देखिए सॉल्व करके दिखाया हमने। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7। ये 22/7 एकदम लगभग मान होता है, क्योंकि पाई का मान एक काल्पनिक मान है, अप्रॉक्स मान है, बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये। ठीक है, चल इसको गुणा करूंगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 44/7 आएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको और हल करके देखते हैं। पाई का मान क्या होता है और एक्चुअल 3.14159653 और ये कहां तक जाएगा? दशमलव प्रसाद कभी भी समाप्त नहीं होगा भैया। ठीक है, अब इसको हल करके दिखाता हूं। 2 पाई बराबर 2 into 3.141492653 ये और आगे अनंत तक जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कभी समाप्त नहीं होगा ये। तो इसको मैं हल करूंगा तो यहाँ मैंने एकदम सरल रूप में करके दिखाया है आप लोगों को। देखिए 2 पंचे कितना होता है? 10। 10 का शून्य हासिल का आता है 1। 3 दूना 6 होता है, फिर ये हो जाएगा 7। फिर 5 गुना 10 का शून्य हासिल का 1। 6 दूनी 12 और 13 का 3 हासिल का 1। फिर 2 दूना 4 1 5। फिर 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1। 5 दूना 10 और 11 का 1 हासिल का 1। 2 1 कम 2 और 1 3 और 4 दूना 8 और 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6 दशमलव। एक बात याद यहाँ रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कभी भी दशमलव प्रसार में जब जो संख्या हल करते हैं दशमलव में 10 यहाँ पर 10 शून्य भी नीचे, इसको भिन्न के रूप में लिखूंगा। तो आगे यदि हल करूंगा तो एक जीरो कभी भी पीछे नहीं आता, भिन्न के रूप में इसे मैं करूंगा p बटे q के रूप में भिन्न के। तो ये आगे एक शून्य मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा उसका कारण आपको बता दिया है, क्योंकि 10 यदि लिखूंगा अंक तो क्या होगा कि नीचे यदि 10 शून्य में से एक शून्य कट जाएगा, जितनी संख्या बचेगी उसको शिफ्ट कर दूंगा एक, तो वैसे भी शून्य एक काट दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी एक क्या है, ये परफेक्ट। इसको हल किया मैंने तो इसका मान भी ये भी खत्म नहीं होगा। इसको देखो मैंने गुणा किया तो अलग अलग हर बार संख्या जब आती है तो हमारा उत्तर क्या होता है? देखिए पाई का मान अशांत और अनावर्ती होता है और तभी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब देखते हैं कि परिमेय संख्या कब होगी। यदि कब होती है, यदि यहाँ पर क्या होगा, यदि परिमेय संख्या शून्य दी गई हो तो यदि शून्य हो जाए तब क्या होगा? यदि पाई यहाँ यदि शून्य रहता ना तो शून्य इंटू यदि भाग देने में सब गुणा करने में क्या हो जाता? शून्य हो जाता। तो शून्य यदि हो जाता तो शून्य और पाई का जब गुणा करेंगे तो शून्य कैसी संख्या हमारी? एक परिमेय संख्या है। 0/1 लिख सकता हूँ इसको मैं आराम से। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू।